नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 190 एक्सरसाइज 11D। इसमें क्या कहता है कि यहाँ पर ये हमें एक ट्रायंगल दिया है इस शेप में और ये कहता है AN साइड AC साइड के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। अब हमें क्या करना है, वो कहता है कि ये दिखाइए कि BN साइड CN साइड के इक्वल है, BN साइड और CN साइड दोनों इक्वल हैं, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें रिलेशन रिप्रेजेंट करने हैं। हम इस ट्रायंगल में ये दो साइड को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि NC एंड CN के अपोजिट साइड है हमारी एंगल B और BN के अपोजिट एंगल है एंगल C, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल शो करना है हमें। उसके लिए हम इसमें इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोनों का हमें यूज़ करना है। तो पहले हमें यहाँ 52 डिग्री है, हम ट्रायंगल ANC लेते हैं। इसमें क्या होगा, AN के अपोजिट एंगल ACN, यानी कि ये एंगल हमारा इंटीरियर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हमने x कर लिया, यही हमने कहा गिवन क्या है AN इज इक्वल टू CN, सो दैट इसके अपोजिट दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मैंने इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को x कंसीडर कर लिया। अब हमने ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किया एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x। तीनों दो एंगल इक्वल हैं x डिग्री के, थर्ड एंगल गिवन है 52 डिग्री का, ये एंगल 52 है। तब हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 64 होने का मतलब ये है कि ये एंगल हमारा 64 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी हमारा 64 डिग्री का हो गया। ये दोनों एंगल 64 डिग्री के हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। हमें तो ये एम ये है इस एंगल को मेज़र करना। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है और 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। हमने अब यहाँ पर अप्लाई किया कि यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि नाउ BCK इज़ ए स्ट्रेट लाइन। BCK क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस पर जो तीन एंगल हैं उन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एक हमें नॉन कन्फर्म है, एक की वैल्यू 64 जस्ट नाउ वी हैव फाइंड आउट एंड वन एंगल 84 इज गिवन आउटसाइड। तो यहाँ देखिए ये 84 डिग्री का एंगल आउटसाइड में गिवन है, ये 64 है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी एंड वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ दिस इज 32 डिग्री। हमें ये मिल गया 32 डिग्री का एंगल है। अब आ जाते हैं हम इससे, अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा कि हमने ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, किस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक साइड ये गई, एक साइड ये है, एक साइड ये ट्रायंगल की, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी B और C के सम के इक्वल होगा 64। सो वी हैव राइट डाउन हेयर इन ट्रायंगल BNC, हमने यहाँ राइट कर दिया इन ट्रायंगल BNC एंगल ANC इज इक्वल टू एंगल NBC प्लस NCB, दोनों 64 इज इक्वल टू पुट द वैल्यू एंड वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ NBC इज इक्वल टू 32। इन दिस फॉर्म वी आर गेटिंग इन ट्रायंगल BNC एंगल B और एंगल C दोनों की वैल्यू 32 डिग्री की आ गई है। व्हेन द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इट्स मीन द ट्रायंगल इज नोन एज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर हमें दो वैल्यूआँ मिल रही हैं कि इस एंगल की भी वैल्यू 32 डिग्री हमने पहले फाइंड की, इसकी वैल्यू भी हमारी 32 डिग्री आ गई है। तो दोनों एंगल 32 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल BNC कैसा होगा, ट्रायंगल BNC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस का मतलब 30 के अपोजिट ये साइड और 30 के अपोजिट ये साइड, यानी BN इज इक्वल टू CN हो जाएगा। हेंस हेयर वी हैव राइट डाउन BN इज इक्वल टू CN।